Hello my dear students, welcome back to my channel. So today I am going to explain you important questions from your chapter electric current. So these are the short answer type questions. So explain how electric shock takes place. So electric shock कैसे होता है हमारी body में. So electric shock occurs, first you have to write the definition. Electric shock occurs when potential difference is developed between two parts of the body. जब बॉडी के टू पार्ट्स में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस इज़ नथिंग बट द वोल्टेज. सो व्हेन करंट इज़ अलाउड टू पास इनटू बॉडी इट ट्रैवल्स थ्रू लो रेसिस्टेंस पाथ. तो जब हमारे बॉडी में करंट फ्लो होता है तो लो रेसिस्टेंस पाथ होता है, यानी कि जो करंट को रोकने की जो कैपेसिटी होती है वो लो हो जाती है. वाइल करंट इज़ फ्लोइंग इनसाइड द बॉडी करंट एंड रेसिस्टेंस चेंज इनवर्सली. सो व्हेन करंट इज़ फ्लोइंग इनसाइड द बॉडी, जब करंट बॉडी में फ्लो होता है करंट एंड रेसिस्टेंस चेंज इनवर्सली. करंट और रेसिस्टेंस दोनों ऑपोजिट हो जाते हैं. सो हेंस इलेक्ट्रिक शॉक इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी. इलेक्ट्रिक शॉक एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है एंड रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी. Okay, if current flows 0.0024 ampere, it can affect the functioning of various organs in human body and they get disturbed. So जब current 0.0024 ampere का होता है तो जब functioning of various organs, जो हमारे body parts में जो various organs होते हैं तो उसका फंक्शन जो है अफेक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. सो दिस डिस्टर्बेंस इज फेल्ट एज इलेक्ट्रिक शॉक इन ह्यूमन बॉडी. सो इलेक्ट्रिक शॉक इज नथिंग बट द डिस्टर्बेंस इन ह्यूमन बॉडी. सो इफ दिस करंट रीचेस टू 0.07 a, फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट गेट्स अफेक्टेड. सो जब करंट 0.07 एम्पियर का होता है तो हार्ट का जो फंक्शन होता है वो अफेक्टेड हो जाता है. 0.0024 से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं और 0.07 से हार्ट इफेक्ट होता है. सो वाई डू वी यूज़ फ्यूजेस इन हाउस होल्ड सर्क्यूट्स. सो हम हाउस होल्ड सर्क्यूट में फ्यूज़ को क्यों यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इन आवर सर्क्यूट्स. सो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ थिन वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट. ओके, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक थिन वायर होता है जिसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. It is used in household circuits to prevent overloading of current, to prevent the electric meter and electronic appliances like TV, fans, fridge, etc. So ये हमारे household circuits में यूज़ होता है. You can see this fuse in the main boards. Okay, so ये क्यों यूज़ होता है, ये overloading को prevent करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये इलेक्ट्रिक मीटर को प्रोटेक्ट करता है. हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को, जैसे टीवी, फ्रिज, फ़ैन होते हैं, इन सब को ये प्रोटेक्ट करता है. ये फ्यूज़ प्रोटेक्ट करता है और ये हमारे मीटर को भी, इलेक्ट्रिक मीटर जो होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो द करंट फ्रॉम मेन पासिस थ्रू दिस फ्यूज़. जो मेन बोर्ड होता है वहाँ से करंट पास होता है, पासिस थ्रू दिस फ्यूज़. एंड इफ़ करंट एक्सीड्स मोर देन 20 एम्पियर, तो जब करंट 20 एम्पियर से ज़्यादा होता है तो द वायर विल हीट अप एंड मेल्ट. ओके, इट विल नॉट बर्न हियर, द वायर विल heat up and it will melt. The circuit becomes open and does not allow the flow of current into the household circuit. So इसकी वजह से क्या होता है, flow of current हमारी household circuits में बंद हो जाता है. तो hence all electrical devices are protected from damage that could be caused by overload. So due to this fuse electrical devices, all electrical devices which are there in our homes are protected from damage that could be caused by overloading. What are the limitation of Ohm's law? Now what are the failures of this Ohm's law? The limitations of Ohm's law are as follows. Ohm's law is obeyed by the metal conductors. First of all, Ohm's law is obeyed by the metal conductors. So when temperature and other physical conditions are maintained constant. So जब temperature और दूसरे physical conditions जो होते हैं अगर वो constant होते हैं तो Ohm's law metal conductors को obeyed करता है. Okay, it is not applicable to semiconductors like germanium and silicon. So Ohm's law semiconductors को applicable नहीं है, germanium और silicon को Ohm's law applicable नहीं है. So it is applicable to metal conductor when the temperature and or other physical conditions are constant. Okay, so it is not applicable to semiconductors like germanium and silicon. Okay,
इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू गैशियस कंडक्टर्स. सो ओम्स लॉ गैशियस कंडक्टर्स को एप्लीकेबल नहीं है. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर एंड हाई वोल्टेजेस. सो जब हाई टेम्परेचर और हाई वोल्टेज होता है कंडक्टर्स में, सो वहाँ पर भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. ड्रॉ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू वेरीफाई डेट V by I इज़ ए कॉन्स्टेंट. V इज़ द वोल्टेज, I इज़ द करंट हियर. सो दोनों कॉन्स्टेंट है. उसके लिए हमें एक डायग्राम ड्रॉ करके बताना है, हमें सर्क्यूट ड्रॉ करना है. ओके, सो व्हाट इज़ द सर्क्यूट हियर? यू कैन सी द सर्क्यूट हियर. So in this figure you can see B is the battery here, A is the ammeter here, V is the voltmeter here, K is the key here, means switch, C represents conductor here. Okay, so B, आप इस फिगर में B को देख सकते हैं. B एक बैटरी है यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं. A एमीटर है जो करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. V वोल्टमीटर है जो वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है. और के की है, स्विच है. एंड सी इज़ द कंडक्टर मीन्स विच अलाउज द फ्लो ऑफ करेंट. ओके, हाउ एन एमीटर एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन ए सर्क्यूट. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ देम. एमीटर और वोल्टमीटर सर्क्यूट में कैसे कनेक्ट किया जाता है और उसके यूजेस क्या क्या. व्हाट आर द यूजेस. सो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्क्यूट. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ऑलवेज द एमीटर will be connected in a series to the circuit. Okay, so it is used to measure electric current passing through the circuit. So ammeter क्यों यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए. इलेक्ट्रिक करंट जो सर्क्यूट से पास होता है उसको मेजर करने के लिए एमीटर यूज़ किया जाता है. एमीटर मीन्स इट इज़ यूज्ड to measure electric current and it is connected in a series in a circuit. You have to remember this. So next is the voltmeter. So voltmeter क्यों यूज़ किया जाता है? First voltmeter is connected in a parallel to the circuit. Always voltmeter is in a parallel to the circuit. Okay, so it is used to measure voltage. Means voltage is nothing but the potential difference. Okay, so it is used to measure potential difference across a conductor in an electrical circuit. So voltmeter is connected in parallel, ammeter is connected in series, and ammeter is used to measure electric current and voltmeter is used to measure potential difference. Volt means nothing but it is voltage. Why does not a bird get a shock when it stands on a high voltage wire? Okay, so why does not bird get a shock? क्यों bird को shock नहीं लगता है जब वो high voltage wire पर ठहरती है? तो what happens here, generally two parallel lines carries 240 voltage current. Okay, there will be a two parallel lines there. So here these lines carries 240 volts currents. So the current will pass through the body if both the wires are touched at the same time. जब both wires will touch at the same time, then only the current will pass. So the current is not passing here. Okay, so यहाँ पर current pass नहीं हो रहा है. ओके, जब दोनों वायर्स एक साथ एक ही टाइम पर टच करेंगे तो ही करंट पास होगा. सो बट द बर्ड सिट्स ऑन ओनली वन वायर. सो हियर द बर्ड इज सिटिंग ऑन वन वायर. बर्ड एक ही वायर पर है. सो देर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लेग्स. सो देर इज़ नो वोल्टेज बिटवीन द लेग्स. सो दिस रिजल्ट्स इन नो पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट, हैंस इट डज नॉट फील एनी इलेक्ट्रिक शॉक. सो देर इज़ नो पैसेज ऑफ करंट, देर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट इन इट. सो हैंस it does not feel any electric shock. That's why the bird does not feel any electric shock here. Now write two examples of for ohmic and non-ohmic materials. So ohmic materials क्या है और non-ohmic materials क्या है, उनके two examples देना है आपको यहाँ पर. So ohmic materials है copper, aluminium, and non-ohmic materials है germanium and silicon. Okay, so define electric current. So electric current क्या है? It is the rate of flow of electrons in a conductor and this SI unit is electric current is ampere. SI unit of electric current is ampere. So electric current is nothing but the flow of electrons. Electron जब flow होता है तो ही electric current होता है. So now define potential difference. What is a potential difference? Potential difference between any two points is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another. Potential difference between any two points, if you are taking 2 points as a potential difference, it is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another. When it is reaching from one point to another, it is the amount of work done
in a unit charge. Okay, so what is the formula? V is equals to W by Q. Okay, so this is the formula for potential difference. What happens when a circuit carrying conductor is placed in a magnetic field? So जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जो वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, तो व्हाट हैपन्स हियर? So when a current carrying conductor is placed on a magnetic field, a mechanical force is exerted on the conductor which can make the conductor move. Okay, so यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स एग्जर्ट होता है और कंडक्टर में जो विच कैन मेक द कंडक्टर मूव, जिसकी वजह से वो कंडक्टर मूव होता है. अ पर्सन टचिंग ए हाई पावर लाइन गेट स्टक विद द लाइन. वाई? So what will happen here? So here the actual reason is that a current of the order of 0.05 ampere or even less is enough to bring disorder in our nervous system. So when does the disorder causes here? So what is the actual reason for it? So when the current of the order of 0.05 ampere or even less than is enough, okay, for us to bring a disorder in our nervous system. So as a result of it, the affected person may lose temporarily his ability to exercise his nervous control to get himself free from the high power line. So what will happen here? जो affected person है वो उसकी जो काबिलियत होती है नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने की वो खो देता है एंड get himself free from the high power line. So what happens if we use fuse made of same wire which is used to make the electric current? So जब हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं घर में, फ्यूज़ के दोनों वायर्स भी अगर सेम होंगे तो what is the used here to make the electric current? So it does not work. Okay, so these fuse does not work as a fuse. If high voltage occurs, fuse do not melt here. Okay, and circuit will not be opened by breaks. Okay, so home appliances will be damaged. So यहाँ पर जब फ्यूज़ होता है जो सेम वायर से जिसमें सेम वायर होता है उसकी वजह से हमारे होम अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं और वो फ्यूज़ मेल्ट नहीं होता है एंड वो फ्यूज़ वर्क भी नहीं करता है. सो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अस इफ़ वी यूज़ fuse made of the same wire. Uses of slip ring in AC motor. So there will be a slip ring in front of the AC motor. So the slip ring is a part of an AC motor used for transmission of power. So it is used for the transmission of power between the stationary and rotating element of the machine. So when the machine start rotating, okay, so it is the main part which is used for the transmission of power, okay, between the stationary, between all the parts. Okay, so these slip ring transmit current, transmit power. Okay, ये slip ring जो होता है वो AC मोटर को हेल्प करता है पावर ट्रांसमिट करने के लिए. पूरे पार्ट्स में जब पावर ट्रांसमिट होता है तो ये स्लिप रिंग की वजह से होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो AC मोटर में होता है, जो फ्रंट साइड में होता है. ये स्लिप रिंग फ्रंट साइड पे होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैनो ट्यूब्स. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस नैनो ट्यूब्स? नैनो ट्यूब्स आर यूज्ड टू इंसर्ट बायोमोलिक्यूल्स इनटू सिंगल सेल. सो ये सिंगल सेल में यूज़ होते हैं. ओके, एज अ बायोमोलिक्यूल्स. ओके, insert as a biomolecules in a single cell. These are used as a molecular wires. तो ये molecular wires के जैसे यूज़ किए जाते हैं. So these are used to connect components together in a integrated circuits. Okay, so ये कहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं? इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स में कनेक्ट किए जाते हैं. Okay, as a component. Okay, these are used to connect components together in integrated circuit. तो ये कंपोनेंट्स में कनेक्ट किए जाते हैं, पार्ट्स में कनेक्ट किए जाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स के पार्ट्स में ये कनेक्ट किए जाते हैं. नैनो ट्यूब्स. ओके, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स. सो ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? द कंडक्टर्स विच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर्स. द कंडक्टर्स विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड एज नॉन ओमिक कंडक्टर्स. सो दीज आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड दीज आर सेमी कंडक्टर्स. सो ये आप ग्राफ देख सकते हैं. ओमिक कंडक्टर का ग्राफ स्ट्रेट होता है और नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ कर्व होता है.
ओके। सो ये जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन ओमिक ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। सो जो ओमिक कंडक्टर होते हैं वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक होते हैं और जो नॉन ओमिक होते हैं सेमी कंडक्टर होते हैं। और ये इनका ग्राफ होता है।